हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है और इसके नंबर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नाउन, देखो दोस्तों, नाउन होती क्या है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एनीथिंग एल्स दैट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, दैट ऑल आर नाउन्स। देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम, जगह, वस्तु, कोई क्वालिटी या इससे अलग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वह एक नाउन कहलाएगी। देखो दोस्तों, इंग्लिश भाषा में नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। द वन इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। देखो दोस्तों, हम इनको सभी को एक एक करके समझेंगे किसमें क्या है। तो बात करते हैं हम पहले प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होती है और इसे कैसे पहचानें। तो दोस्तों, हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है और इसके अंदर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। या अगर हम अलग भाषा में कहना चाहते तो प्रॉपर नाउन वह नाउन होती है जिसके अंदर हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दोस्तों, किसी का नाम जैसे सिया, ये किसी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। द गंगा, ये रिवर का नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन है। द ताजमहल, यह एक जगह का नाम है तो यह भी एक प्रॉपर नाउन होगी। तो बात करते हैं दोस्तों कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जिस शब्द से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी अन्य चीज़ की जाति का वर्णन करते हैं वह नाउन के कॉमन नाउन के रूप में जाना जाता है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, काउंटेबल नाउन के अंदर क्या होता है, काउंटेबल नाउन के अंदर वह नाउन होती है जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, वह काउंटेबल नाउन कहलाता है। या फिर जिस नाउन को हम संख्याओं के तौर पर बांट सकते हैं वह काउंटेबल नाउन कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि बॉय, बॉय का प्लूरल बॉयज़ होता है। गर्ल, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है। चेयर, चेयर्स। टेबल, टेबल्स। कार, कार्स। डॉग और डॉग्स, ये सभी के सभी काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो वह नाउन जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते या फिर जिसे संख्या के तौर पर नहीं दिखा सकते, वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। ऑयल, वाटर, वीट, फूड, लगेज, न्यूज़, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सभी के सभी दोस्तों प्लूरल नहीं बनाए जा सकते और अनकाउंटेबल नाउन कहलाए जाते हैं। दोस्तों, एक बात और है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर कहीं पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है तो वह एरर के रूप में देखा जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो दोस्तों, इसे भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है और इसके अंदर किसी भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को दिखाया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वह शब्द जिससे हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं परंतु उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, या फिर वह शब्द, वह चीज़ जिसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों, जैसे कि काइंडनेस, होनेस्टी, ब्यूटी, गुडनेस, जस्टिस, हैप्पीनेस, ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन की।
कलेक्टिव नाउन क्या होता है और यह कैसे जाना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। यह समूहवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पूरे के पूरे ग्रुप या फिर कलेक्शन के रूप में दिखाए गए शब्दों को कलेक्टिव नाउन के रूप में जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं हम वह शब्द जो किसी भी चीज़ के ग्रुप या फिर कलेक्शन को दर्शाए वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें दोस्तों, ज्यूरी, कमिटी, फ्लो, स्वाम, बैच, असेंबली, फैमिली, ये सभी के सभी वर्ड दोस्तों एक ग्रुप को दर्शाते हैं और समूहवाचक संज्ञा जैसे कि कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। दोस्तों यह भिन्न प्रकार के होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बुक से इन सभी को एक बार अपने दिमाग से निकाल लें। अगर बात करते हैं दोस्तों लास्ट की, जो कि मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों यह पदार्थ तथा द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहलाई जाती है। ओके दोस्तों, अगर बात करें इसकी ये क्या होता है, तो वह शब्द, वह वस्तु जो किसी पदार्थ से बना हो उसे मटेरियल नाउन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इंग्लिश में देखें तो दोस्तों, ए नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड नोन एज मटेरियल नाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि शुगर, कॉफ़ी, टी, मिल्क, मटन, आयरन, गोल्ड, ये सभी के सभी दोस्तों मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नंबर्स ऑफ नाउन की। नंबर्स ऑफ नाउन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। देखो दोस्तों, नंबर्स ऑफ नाउन के अनुसार नाउन के दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, जिसे हम एक वचन और बहुवचन के रूप में भी जानते हैं। देखो दोस्तों, सिंगुलर के अंदर क्या होता है, जब किसी चीज़ की संख्या के एक होने का बोध हो तो वह सिंगुलर कहलाता है, जबकि एक से ज़्यादा होने पर वह प्लूरल कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, हाउस, डॉग, ये सभी के सभी दोस्तों सिंगुलर में आते हैं, और डॉग्स, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, हाउस, ये सभी के सभी दोस्तों प्लूरल में आते हैं। ओके दोस्तों, मानते हैं हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए एस या ई एस का भी यूज करते हैं। देखो दोस्तों, बात करते हैं जेंडर के तौर पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, जेंडर के तौर पर नाउन को 4 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज मस्कुलिन जेंडर, फेमिनियन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर, जिसे आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों मस्कुलिन जेंडर की। तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी शब्द से पुरुष या फिर नर जाति का बोध हो उसे मस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। अगर बात करते हैं फेमिनियन जेंडर की, तो दोस्तों जिस शब्द से स्त्री या फिर मादा जाति का बोध हो वह फेमिनियन जेंडर कहलाता है। और इससे अलग दोस्तों न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जिस भी शब्द से स्त्री या पुरुष दोनों ही किसी भी जाति का बोध न हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, जैसे चेयर, हाउस, कंप्यूटर, वॉल, वाटर, गोल्ड, होनेस्ट, ये सभी दोस्तों न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। ये ना ही स्त्री के रूप में आते हैं और ना ही पुरुष के में। अगर बात करते हैं दोस्तों कॉमन जेंडर की, कॉमन जेंडर में क्या होता है सब दोस्तों, जिस शब्द में किसी लिंग विशेष का बोध न हो, अर्थात जो ना तो स्त्री हो और ना ही पुरुष, तो वह कॉमन जेंडर के अंदर ही आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, या फिर डॉक्टर हो गया, कज़न हो गया, बेबी, ये सभी के सभी दोस्तों कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। दोस्तों मस्कुलिन जेंडर और फेमिनियन जेंडर के अंदर ये दोनों अपोजिट होते हैं, जैसे कि हस्बैंड का वाइफ, लॉर्ड का लेडी, बॉय का गर्ल, बुल का काउ, डॉग का
बिच एंड नेफ्यू का नाइफ। तो दोस्तों आप अपनी बुक में ज़रूर देखें, एक बार इन सभी को अपने माइंड से ज़रूर निकालें। और तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा नाउन क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है तथा इसके नंबर कितने हैं और इसके जेंडर के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम केस ऑफ नाउन। तो दोस्तों यह देखें तो 4 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। अगर बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की दोस्तों, तो यह सब्जेक्टिव केस के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें यह कैसे पहचाना जाता है, तो जिस भी नाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है वह नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस कहलाया जाता है। अगर एग्जाम्पल बात करें तो दोस्तों रमेश गोज टू स्कूल। दोस्तों यहाँ पर रमेश जो एक नाउन है, गोज जो एक वर्ब प्लस ईएस है और ये ऑब्जेक्ट केस है दोस्तों। तो यहाँ पर नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया दोस्तों, तो यह सब्जेक्टिव केस है। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव केस की दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जब किसी नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में लाया जाता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखते हैं आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, ये एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश है जो यह ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। अगर बात करें दोस्तों पॉजेसिव केस के अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों किसी भी चीज़ पर किसी का अधिकार दर्शाया जाता है। अगर दूसरी बात में बात करें तो दोस्तों इसके अंदर अधिकार दर्शाने के लिए जो नाउन यूज की जाती है वह पॉजेसिव केस कहलाता है दोस्तों। इसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर में देखें तो ही इज़ माई ब्रदर। तो दोस्तों यहाँ पर माई ब्रदर एक पॉजेसिव केस है जिसके अंदर अधिकार जताया गया है, या फिर हम कह सकते हैं दिस हाउस इज रवीनाज हाउस। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि यह घर रवीना का है, तो इसके अंदर घर पर अधिकार दर्शाया गया है जिसे हम पॉजेसिव केस के रूप में जानेंगे। अगर बात करें दोस्तों वोकेटिव केस की, तो वोकेटिव केस क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को संबोधन या फिर पुकारा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जिस नाउन से किसी भी व्यक्ति को एड्रेस या फिर कॉल किया जाए उसे वोकेटिव केस कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं दोस्तों, माई सन, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, अपने बेटे से कहा गया है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो यहाँ पर अपने सन को एड्रेस किया गया है, तो हम इसे वोकेटिव केस के रूप में जानेंगे। ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और एक बात और थी दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस तक सभी की सभी वीडियोस
अवेलेबल कराई जाएंगी। ओके दोस्तों, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।